गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम यूनिट फर्स्ट कल स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने भूगोल के बारे में जाना कि भूगोल क्या होती है, किस प्रकार से इसका हम वर्णन करते हैं। आज हम करेंगे कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ में जो संबंध है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। भूगोल का भौतिक भूगोल के साथ संबंध, यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित जो भौतिक पर्यावरण है, जो प्राकृतिक पर्यावरण हमारा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भौतिक रूप से हम किस किस का अध्ययन करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, इन सभी का वर्णन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। मानव भूगोल, भूगोल के साथ मानव भूगोल का संबंध भी बताया गया है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम उसकी जनसंख्या का घनत्व, बस्तियाँ, प्रमुख निवास स्थान, मनुष्य जिस तरह के मनुष्य रोजगार करता है, उन रोजगार का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव से संबंधित जुड़ी हुई विभिन्न क्रियाओं एवं सेवाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल का अध्ययन हम आर्थिक दृष्टि से करते हैं कि किसी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो किस तरीके के किए जा रहे हैं, प्राथमिक हैं, द्वितीयक हैं, तृतीयक हैं, किस तरीके के क्रियाकलाप वहाँ पर हो रहे हैं, कौन कौन सी सेवाएं वहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, किस तरह के कच्चा माल वहाँ पर मिल रहा है, या निर्मित माल को बनाने के लिए वहाँ पर मूल सुविधाएं जो प्राप्त हैं, उसी तरीके से हम इसका अध्ययन करते हैं। अगला आता है राजनीतिक भूगोल। भूगोल का राजनीति के साथ भी संबंध जुड़ा हुआ है। वहाँ पर राजनीतिक रूप से जो सैन्य अड्डे जो बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं राजनीति के माध्यम से जो की जाती हैं, उनका अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जलीय भूगोल, जलीय भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो जल संसाधन हैं हमारे, उनका वर्णन करते हैं। जैसे हमारा महासागरीय जल होता है, भौम जल होता है और पृष्ठीय जल, इनका अध्ययन हम जलीय भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो जलीय भूगोल भी जो है भूगोल से जुड़ा हुआ है। सामाजिक भूगोल, किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले प्रमुख सामाजिक रीति रिवाज, वहाँ का धर्म, इस प्रकार के जो अध्ययन होता है हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अन्य के अंतर्गत आता है कि वहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं, जलवायु किस तरह की होती है, जो प्राकृतिक और भौतिक और मानव भूगोल के अंतर्गत भी इनका अध्ययन हम कर चुके होते हैं। तो ये था हमारा मानव भूगोल की प्रमुख, मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ में संबंध, की किस प्रकार से अन्य विषयों के साथ भूगोल का संबंध दर्शाया गया है। इसके बाद हम वर्णन करेंगे भूगोल की शाखाएं, कि भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो भूगोल की मुख्य रूप से 4 शाखाएं बताई गई हैं। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, दार्शनिक भूगोल जो कांट महोदय के द्वारा दार्शनिक भूगोल का वर्णन किया गया था। विधि एवं तकनीकी भूगोल, और लास्ट है मानव भूगोल। तो ये जो हैं चारों प्रमुख शाखाएं हैं। तो इसके अंतर्गत हम भौतिक भूगोल में किस किस का वर्णन करते हैं, ये हम देखेंगे। तो भौतिक भूगोल में करते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल से संबंधित वहाँ के जो पृथ्वी की जो प्रमुख आकृति है, किस तरह की बनी हुई है, पर्वतीय है, मैदानी है, प्लेन एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, कहाँ से नदियाँ व झीलें निकल रही हैं, कहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो हम पृथ्वी की आकृति से संबंधित भू आकृति विज्ञान जो एक विषय है, उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। और हम अध्ययन करते हैं इसमें
जलवायु विज्ञान कि किसी क्षेत्र की जलवायु किस तरह की है, कठोर है या नम जलवायु है, वहाँ के जलवायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है या बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, या कठोर जलवायु है जो आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलती है, तो उसका अध्ययन हम करते हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। अगला है सोइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल। मृदा भूगोल का अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं कि किसी क्षेत्र की मृदा किस प्रकार की है, वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, इस प्रकार का अध्ययन हम मृदा भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद फिलोसफी ज्योग्राफी जो दार्शनिक भूगोल है, उसमें दार्शनिक भूगोल में ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक विचार और मानव पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। भौगोलिक विचार प्रमुख भूगोलवेताओं के द्वारा जो विचार दिए गए हैं भूगोल से संबंधित, उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अगला आता है ह्यूमन इकोसिस्टम यानी कि मानव पारिस्थितिक तंत्र या मानव पारितंत्र। मानव पारितंत्र के अंतर्गत हम मनुष्य और उसके चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है, उसमें जो जीव पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम मानव पारितंत्र के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है विधि एवं तकनीकी भूगोल। विधि एवं तकनीकी भूगोल के अंतर्गत हम कार्टोग्राफी, जो मानचित्र का जो वर्णन करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल जो काम करते हैं, उसका वर्णन हम विधि एवं तकनीकी भूगोल के अंतर्गत मात्रात्मकता यानी कि किसी वस्तु की जो गुणवत्ता हम मापते हैं, उसका वर्णन हम विधि एवं तकनीकी भूगोल के अंतर्गत करते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाकर हम सर्वे करते हैं, फील्ड सर्वे, किसी क्षेत्र में जाकर जब हम सर्वे करते हैं तो उसका वर्णन भी विधि एवं तकनीकी भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और जो GIS से संबंधित, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे से संबंधित जो डाटा हम प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन भी विधि एवं तकनीकी भूगोल के अंतर्गत ही आता है। लास्ट है इसकी ब्रांच ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल में हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं कि वहाँ की रीति रिवाज, प्रमुख धर्म, वहाँ का किसी क्षेत्र का धर्म कौन सा है, किस प्रकार की वो पूजा अर्चना करते हैं, किस प्रकार के धर्म में वो विश्वास रखते हैं, कौन सी रीति रिवाजों को वो अपनाते हैं, कौन सी रीति रिवाजों के वो विरुद्ध होते हैं, इनका वर्णन हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पॉलिटिकल, राजनीति का भी मानव भूगोल से विशेष संबंध होता है। पॉपुलेशन, जनसंख्या का वर्णन भी जनसंख्या का भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत प्रमुख रूप से विवरण देखते हैं कि जनसंख्या जो है किसी क्षेत्र में किस तरह की है, अधिक बसी हुई है या विरल है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह का है। अगर कोई मान लो मरुस्थलीय क्षेत्र है तो उसमें जनसंख्या बहुत विरल पाई जाएगी, लेकिन जो प्लेन एरिया है, जहाँ पर जल की व्यवस्था भी अच्छी तरह से है, जहाँ पर फसल भी अच्छे से होती हैं, जहाँ पर औद्योगिक विकास भी अच्छे से चल रहा है, वहाँ पर अधिक डेंस पॉपुलेशन वहाँ की पाई जाती है। तो ये जनसंख्या का जो रहना होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो प्रमुख सुविधाएं होती हैं वो कौन कौन सी मिली हुई हैं। और इकोनॉमिक,
आर्थिक जो कारक है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। आर्थिक क्रियाकलाप जो मनुष्य करता है, आज मनुष्य तृतीयक क्रियाकलापों की ओर अधिक रुचि लेने लगा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसे अधिक मुनाफा भी होने लगा है। टेक्निकल जो सुविधाएं हैं वो भी अच्छे से प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य प्राथमिक द्वितीयक क्रियाओं को छोड़कर तृतीयक क्रियाओं की ओर बढ़ रहा है। तो ये था हमारा भूगोल एक का अन्य विषयों के साथ संबंध, और भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किस तरह की भूगोल की शाखाएं हैं और उनके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हमने आज वर्णन किया।